पूनम संगत है। खिड़की बंद कर थोड़ा सा, खिड़की बंद कर दो। तो देखो ध्यान से, संसाधन को इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स। रिसोर्स ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिसोर्स। हिंदी में बोलते हैं संसाधन। देखो बाबू, बंद करो के देखो, आते आते नटंगी जब देखो। संसाधन यानी कहने का एक बात ध्यान देना, संसाधन उसे कहते हैं जो मानव के जरूरतों को पूरा करता हो, ठीक है। यानी मानव के आवश्यकताओं को पूरा करता है, उसे क्या कहता है? संसाधन। तो संसाधन एक बात समझ में आ गया? संसाधन, ठीक है। संसाधन किसे कहते हैं? अगर कोई भी वस्तु हो मानव की आवश्यकताओं को पूरी करता है, उसे क्या कहते हैं? संसाधन। समझ में रहा है? तो मानव क्या लिखेंगे? मानव के आवश्यकताओं को मानव की आवश्यकताओं को जिस वस्तु से पूरा किया जाता है, मानव की आवश्यकताओं को जिस वस्तु से पूरा किया जाता है। अगर मान लो कि ये मार्कर है, ऐसे से ढंग से, ये मार्कर है, अगर हमारा लिखने में काम आती है, हमारा संसाधन है। ये हमारा मोबाइल बतियाने में काम आता है, संसाधन है। ये हमारा मोबाइल अगर कैमरा खींचने में काम आता है, संसाधन। तो दुनिया के ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो संसाधन ना है, ठीक है। दुनिया के हर वस्तु क्या है? संसाधन है। मानव के ऐसा कोई चीज़ नहीं जो मानव के उपयोग में ना आता हो। तो दिक्कत, अब बताओ ऐसा कोई चीज़ है? समझ रही है? लकड़ी से लेके, पेपर से लेके, मोबाइल से लेके, कपड़ा से लेके, पंखा से लेके, नदी से लेके, पर्वत से लेके, सूर्य से लेके, हवा से लेके, झरना से लेके, टॉयलेट से लेके, मूत्र तक, हर चीज़ क्या है हमारे लिए? समझ रहा है? कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसका उपयोग ना होता हो। तो दिक्कत है, तो समझ में नहीं रहा है? तो मत लिखना, कहाँ लिखेला से? तब इस ताकत डिट रख दे। बताओ संसाधन किसे कहते हैं? मानव को आवश्यकता को पूरे करने वाली वस्तुओं का संसाधन, ठीक है। तो जैसे में क्या हो जाएगा बाबू? जैसे में पेड़ भी हो जाएगा, आ जाएगा पेड़ पौधा, जीव क्या जाएगा? जीव जंतु, सुनो, जीव जंतु, अगला मानव, वस्तु का हो जाएगा। और वस्तु में मान लो जैसे मोबाइल आ गया, मोबाइल, घर, सड़क, पर्वत, झरना, तालाब, कुआं, सूर्य, कोयला, पेट्रोलियम, सोना, हीरा, चलो इत्यादि का कहते हैं। ये सब हमारा क्या है? संसाधन है। तो दिक्कत, दुनिया में हमारा बैग से लेकर सुबह उठे से लेकर शाम तक सोए तक हमारा संसाधन का उपयोग करते हैं। अगर सुबह उठेंगे तो सुबह उठेंगे मुँह धोएंगे, पानी का है संसाधन। और इसका मुँह धोएंगे। जिसपे सोए हैं चौकी हमारा क्या है? संसाधन। सोए हैं जिसपे बिछाए, चौकी पे जो बिछाए वो कंबल हमारा क्या है? संसाधन। हम जिसमें सोए हैं मच्छरदानी हमारा क्या है? संसाधन, ठीक है। समझ नहीं रहा है? अब अगर हम नीचे अगर आते हैं थोड़ा सा, जैसे घर से मान लो जैसे मुँह धोए, रुमाल से मुँह पूछे, कपड़ा से मुँह धोए, लुंगी से मुँह पूछे, वो भी हमारा क्या है? संसाधन।
जैसे ही अगर मान लो कॉपी किताब उठाते हैं पढ़ने के लिए, तो कॉपी किताब क्या है हमारा संसाधन। खाने के लिए कुछ उठाते हैं, दाल भात सब्जी अनाज जो भी फल फूल सब्जी कुछ भी हो, वो हमारे लिए क्या है संसाधन। यानी हम लोग एनी टाइम संसाधन से, अभी हम पढ़ा रहे संसाधन लेकर, पहने संसाधन, चल जिससे खाना है संसाधन, जिससे हवा खा रहे संसाधन, जिस प्रकाश है वो संसाधन। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जो संसाधन से दूर रहते हैं। समझ नहीं रहा है, संसाधन एनी टाइम उपयोग करते, एनी टाइम को देखते हैं संसाधन को। ठीक है, चलो तो देखो बाबू, संसाधन ऐसे बहुत तरह के, यानी बहुत में प्रकार में बांटा गया। ठीक है, हर एक आधार बांटा गया, उत्पत्ति के आधार पे, बनावट के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे, विकास के आधार पे। ठीक है, पुनःपूर्ति के आधार पे। ये समझ में रहा है। अब ये क्या होता है आगे समझ में आएगा। क्लियर है। चलो तो पहले नंबर आता है कि महत्वपूर्ण संसाधन क्या है। सबसे अच्छा संसाधन कौन है, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन। देखो तो कहेगा सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, तो मानव संसाधन। क्या है, मानव संसाधन, मानव संसाधन। देखो बाबू, मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण संसाधन किसे कहते हैं, तो मानव संसाधन को। ये समझ में आता है। अगर मानो, जब मानो के काम आ रहे उसे कहते हैं मानव संसाधन। अगर हम मानो हैं, तुम्हारे काम आ रहे, क्यों, पढ़ा रहे तुमको। अगर डॉक्टर तुम्हारा मानो के काम आता है, आता ही नहीं आता है। तो जब मानो ही मानो के काम आने लगता है उसे क्या कहते हैं, मानव संसाधन। जिस तरह का मान लो कि कोई डॉक्टर है, तुम्हारा इलाज कर रहा है, तुम्हारे काम में गिरा रहा है। अगर कोई टीचर है, तुमको पढ़ा रहा है, तुम्हारे काम में गिरा रहा है। अगर कोई मजदूर है, तुम्हारा मजदूरी कर रहा है, वो तुम्हारे काम में गिरा रहा है। अगर कोई मोची है, जूता सी रहा है, वो तुम्हारे लिए मजदूरी गिरा ही संसार। मतलब हमारे जो मानो ही, देखो बताओ, दर्जी भी एक मानव है, डॉक्टर भी एक मानव है, इंजीनियर भी एक मानव है, पुलिस भी एक मानव है, चंपरासी भी एक मानव है, हवलदार भी मानव है। समझ नहीं रहा है। ये सब जब हमारा काम मान लेता है, यानी मानो ही मानो हमको। अब बता, इसको मानव बोलेंगे नहीं, इसलिए इसको मानव संसाधन नहीं कहा गया। खुद को हम बोल सकते हैं अपने आपको। अभी एग्जाम्पल में हम हैं, यहाँ पर अभी देखने में क्या है, हम हैं, क्योंकि हम तुम्हारे काम में आ रहे हैं। तो हम क्या बन गए, तो डॉक्टर भी संसाधन है, टीचर भी संसाधन है, मजदूर भी संसाधन है, मिस्त्री भी संसाधन है, इंजीनियर भी संसाधन है, हीरो हीरोइन भी संसाधन है, एक्टर भी, वकील भी, जज भी, पुलिस, हवलदार, एसपी, डीएसपी, चपरासी, जितना तक क्या है, सब मानव संसाधन है। अब मानव संसाधन को ही मानव का सबसे परफेक्ट, सबसे बढ़िया, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। अब पूछता है कि मानव संसाधन को मानव संसाधन के महत्वपूर्ण संसाधन क्यों कहा गया, क्योंकि मानव ही तीनों वस्तु का, यानी देखो ऐसे तो देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधन होता है, एगो मानव संसाधन होता है, एगो क्या होता है, मानव संसाधन। मानव निर्मित मतलब मानव के द्वारा बनाया गया। निर्मित मतलब किस चीज़ को बनाना है, तो ये मानव के द्वारा बनाया गया होगा। ये मोबाइल किसी ना किसी व्यक्ति ने बनाया होगा, किसी इंसान ने बनाया होगा। ये बैग किसी ना किसी व्यक्ति ने बनाया, ये बोर्ड किसी ना किसी व्यक्ति बनाया है कि ना है। ये दिख रहा है, ये सब कोई मानव ने बनाया होगा। ये डब्बा दिख रहा है, ये चार्जर दिख रहा है, हर मैक्सिमम हम देखते हैं मानव के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और जैसे ही हवा लेंगे, मानव ने बनाया। सूरज के प्रकाश, सूरज ने हमने बनाया, हवा हमने बनाया, भूमि हमने बनाया, नदी के पानी हमने बनाया। ठीक है, नदी, तालाब, झरना, पर्वत, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। समझ में नहीं रहा है। जितना पेड़ पौधा है, जीव जंतु, सब प्रकार प्राकृतिक में गया। अब मिट्टी के अंदर जो खदान से निकलता है उसका कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। समझ में आता है कुछ। अगर मान लो मिट्टी के अंदर से निकल गया कोयला, पेट्रोलियम, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कोई भी धातु निकल गया, कोई भी खनिज निकल गया, तो उसका कहेंगे प्राकृतिक संसाधन। अगर मानव निर्मित संसाधन जो खुद मानव ने बनाया, जैसे कॉपी, किताब, कलम, ये सब क्या है, मानव निर्मित। बैग क्या है हमारा, मोबाइल क्या है, घर क्या है, सड़क क्या है, मानव निर्मित। सब घर का कोई अपर मैंने प्रकृति बना के दिया है, सड़क का हमको बना के दिया है, भवन, हॉस्पिटल, बैंक, बस मानव निर्मित। ट्रक, बस, टेम्पो किसमें आएगा, मानव निर्मित। किसी ना किसी मानव ने बनाया, किसी न किसी। चलो तो इतना समझ आ गया मानव संसाधन किसे कहते हैं। मानव संसाधन इम्पोर्टेंट क्यों माना गया है, क्योंकि मानव ही प्राकृतिक संसाधन को, मानव ही कह, देखो प्राकृतिक संसाधन मानव ही क्यों कर रहा है। जितना वस्तु है क्या मानव संसाधन, उसको कोई ना कोई मानव ही बनाया होगा। अगर मान लो ये पेन देख रहे हो, माइका देख रहे हो, किसी ना किसी मानव ने बनाया है। इसलिए मानव के महत्वपूर्ण संसाधन बोला गया, क्योंकि वही प्राकृतिक चीजों को लेकर, प्राकृतिक चीजों से लेकर मानव संसाधन बनाता है। अब खुद संसाधन बन भी जाता है।
इसलिए मानव को मानव कला महत्वपूर्ण संसाधन कहा गया है, क्योंकि मानव ही एक जानता है कि किसी वस्तु को निर्माण किस तरह किया जाए। अब मान लो कि ये मार्कर है, क्या है, मार्कर बना दिए, पर क्या उपयोग मालूम नहीं क्या करना है। उपयोग अभी हम लिख रहे तब ना बच्चा रहा है, हम लिखने में क्या बना है, कोई दिक्कत है। अगर मान लो कोई कलम बनाया पर इसका उपयोग लिखने की जानता है ना कि नहीं जानता है, समझ में नहीं आ रहा है। पर यही तकनीक हमारे पास नहीं रहता, हम तो बना दिए तकनीक नहीं, क्या उपयोग में है, क्या इसका उपयोग करना है, तो क्या फायदा क्या है इसका, इसको संसाधन नहीं करेंगे। जब तक इसको उपयोग में नहीं लाएंगे तब तक क्या करेंगे इसको, जब तक इसको उपयोग में नहीं लाएंगे क्या कहलाएगा, संसाधन नहीं है, संसाधन नहीं है। अच्छा उपयोग में ला देंगे तो बस ये चौवन्नी के हो या करोड़ों का हो, मतलब उससे नहीं है, मतलब उपयोगिता का है। क्या है, इसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आइए हमको लाभ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत है। तो संसाधन दिमाग में घुस गया होगा। अगर कोई भी चीज़ हो, मानव हो या जीव जंतु या पेड़ पौधा हो, नदी झरना निर्जीव हो या सजीव हो, कोई भी चीज़ हो, हमारा उपयोग आ रहा है ना, इजीली क्या करेंगे उसको, संसाधन। और संसाधन में सबसे प्रमुख संसाधन कौन है, मानव संसाधन। ठीक है, तो मानव संसाधन किसे कहेंगे, एक नंबर में जान लो, मानव। मानव संसाधन किसे कहेंगे, जब क्या बोलेंगे, जब मानव ही, जो मानव ही मानव के आवश्यकता को पूरा करता हो। ठीक है कि ना है, जब मानव ही मानव की आवश्यकता पूरा करता है। अगर मान लो हम पढ़ने की चेष्टा है, हम पढ़ना चाहते हैं, तो किसी टीचर के पास जाएंगे, तो वो टीचर हमारे उपयोग में आ रहा है, संसाधन। अगर हम बीमार है, हमको इलाज की जरूरत है, तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर मानव है, तो वो हमारे उपयोग में आ रहा है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मानव संसाधन। समझ में आ रहा है, तो संसाधन तो अच्छा समझ में गया। चलो तो ये देखो, जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा। जैसे कि मान लो शिक्षक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, डॉक्टर और क्या जगह हो, वकील, पुलिस, क्या जगह, पुलिस। बताओ, मोची, क्या जगह, मोची, जो जूता चप्पल सीता है। ठीक है, हलवाई, क्या जगह, जो खाना बनाता है। ठीक है, मजदूर, मजदूर। ठीक है, इंजीनियर, इंजीनियर हो गया कि नहीं हो गया, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। ठीक है, साइंटिस्ट ही बोला जाता है वैज्ञानिक। ठीक है, और कोई एक बात बता रहे, हवलदार, पुलिस हो गया। ये बैंक मैनेजर, उसका बोलते हैं दूध वाला, पेपर वाला, दूध जो दूध पहुंचाता है, दूध क्या है, बेताब है तू, जिंदगी से परेशान है तू। वकील हो गया तुम सब। अगर इधर आ जाए, मैनेजर, उसको का मैनेजर हो सकता है, क्या रे, बैंक मैनेजर, सफाई मैनेजर, काम खत्म, कोई सब में मैनेजर जाएगा। हाँ, नेता आएगा, इसी में आएगा। ठीक है, सब प्रधानमंत्री सब इसी में आएगा, मानो, क्योंकि हमारा ही ना काम कर रहा है बाबूआ। प्रधानमंत्री हो या वार्ड पार्षद हो या कोई भी नेता हो, भले अब 2 नंबर के काम करूँ, बात अलग है, नेगेटिविटी विचार हो, खराब नकारात्मक सोच है सबका। जो अच्छा है तो उसके लिए अच्छा सोच के चलेंगे ना हम, क्या नेता को चुनते हैं ताकि हमारे क्या कर, हमारा वार्ड के, हमारे देश का, हमारा जो भी है, जिस लेवल पे खोज रहे हैं, जिस लेवल पे चुन रहे हैं, उन लेवल पे अच्छा काम करें, यही ना सोच के खोजते हैं हम लोग। तो हमारे लिए काम आया कि नहीं आया, तो उसी क्या बोलेंगे, मानव संसाधन। तो मानव संसाधन को महत्व क्यों दिया गया, क्यों, सबसे बड़ी बात क्या हो रहा है, चल बैठ, देखिए हाथी भरू आई समझ में, मानव संसाधन समझ में गया। तो शिक्षा किस में जाएगा, टीचर किस में जाएगा। चलो अब बाबू देखो, मानव ना देखे
और 5 बजे चल जाला। अब सुनो हैं तो देखो दुकान पे बा हुआ इस बार बोल रहे तो हजा बुला लो डॉक्टर बा के सुनो ना भाभी का नंबर बा डॉक्टर ना सरवा के दी हां भाभी को कहना डॉक्टर बा ये करो ये नंबर दिले बड़ी समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो देखो बाबू, मानो ही अपना विवेक बुद्धि बल लगाकर कोई संसाधन को बनाता है। अगर मान उसके पास विवेक ना हो, बुद्धि ना हो, ठीक है, सोचने की चेष्टा ना हो, टेक्नोलॉजी उसके पास ना हो, समझिए सबसे बड़ी चीज़ है टेक्नोलॉजी। हमारे पास तकनीक ना, टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? तकनीक। अगर मान लो कि मार्कर कैसे बढ़ रहा है, ये बुद्धि हमारा आगे नहीं कर रहा, ये मोबाइल बना कैसे? टेक्नोलॉजी की वजह से, तकनीक की वजह से मोबाइल ऐसे काम करेगा, ऐसे से करेंगे तो ये यहाँ पर कॉल लगेगा। ऐसे मतलब जितना मोबाइल में फंक्शन है वो किसी न किसी विचारधारा यानी विवेक से, बुद्धि से आया होगा। समझ नहीं आया? अगर मान लो सोच रहे ऐसे काम करेंगे तो हो सकता है कॉल लग जाए, यहाँ से बात कर सकते हैं। तो ये बुद्धि विचार कहाँ से आया होगा? अपने दिमाग से, बुद्धि से, कि ऐसे मोबाइल करेंगे तो ऐसे काम करेगा, यहाँ पर बात बैठे बैठे हो जाएगा। कैलकुलेटर काम कैसे हुआ? कुछ दिखा, सोचा होगा कि ऐसे से करेंगे तो ऐसे काम करेगा। पंखा कैसे काम हुआ होगा? सोचा होगा कि इस प्रोसेस से चलेंगे तो हमारा इस प्रक्रिया से चलेंगे तो ऐसे से काम करेगा। ये मार्कर से बनाने से लेकर पंखा, एसी, कूलर तक ये बुद्धि का इस्तेमाल हुआ होगा। और ये बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला कौन है? मानव। मानव संसाधन कैसे बनाता है? मानव संसाधन कैसे बनाता है? ठीक है, तो मानव संसाधन कैसे बनता है? पहला प्रोसेस क्या है बाबू? एक नंबर में क्या देखोगे? पहला बुद्धि। क्या देखोगे? बुद्धि, बुद्धि, विवेक, विवेक, विचार। क्या है? विचार, सोच, समझ। विवेक मतलब शांत दिमाग से कोई कार्य करते हैं उसे विवेक करते हैं। समझ में किधर है? अगर हड़बड़ी में करो तो कोई नहीं होगा। कोई भी काम करो तो थोड़ा शांत दिमाग के, नीरठ बनो। क्या बनो? नीरठ। मतलब कोई भी काम करो तो दम से निष्ठा के साथ करो, दम ध्यान पे पूर्वक करो, उसी को बोलते पूर्वक। ठीक है, सोच समझ। सबसे बड़ी चीज है तकनीक। है इसी को बोलते टेक्नोलॉजी। क्या बोलते हैं? टेक्नोलॉजी की हिंदी में क्या कहते हैं? तकनीकी। तकनीक क्या है? तकनीक बोलते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिया कहते हैं ना रे। टेक्नोलॉजिया का मतलब क्या था? तकनीक, तकनीकी। चलो ये हो गया। अगर बाबू बताओ किसी मानव के पास अगर बुद्धि नहीं होगा, काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं आएगा, कुछ चीज़ के उपयोग में बना नहीं सकते हैं, कोई कहते ये टेबल बना होगा, ये बोर्ड बना होगा, किसी न किसी बुद्धि से बना होगा। ठीक है, ये विवेक से ही लगाएगा, विचार भी लगाएगा, सोचा समझा होगा। कुछ सोचेंगे तभी ना समझ में आएगा कैसे कैसे करना है। यानी सारा चीज़ पे और तकनीकी नहीं होगा। अगर मान लो कि हमको ये मार्कर बनाना है तो मार्कर बनाने के लिए हमको ये प्लास्टिक नहीं मिलेगा, इंक नहीं मिलेगा, इनमें जो जो उपयोग होगा वो सब हमें करेगा। तकनीकी नहीं हमारे पास। अगर मोबाइल बना रहे हैं तो मोबाइल में बहुत सारा चीज़ है, फंक्शन है, कैमरा है, बैटरी है, बॉल है, कीबोर्ड है, मतलब जितना चीज़ है उसमें, कीपैड है ना, तो जितना चीज़ है वो तकनीक है ना, तो मोबाइल बना पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे पास तकनीक होना चाहिए। यानी जिस चीज़ का उपयोग में लाना चाहते हैं उस चीज़ हमको होना चाहिए, तो अब कोई भी चीज़ को यानी संसाधन को बना सकते हैं। अगर मान लो कि हमको एक टेबल बनाना है तो टेबल बनाने के लिए हमको प्लास्टिक चाहिए, वो कंपनी चाहिए, उतना हीट चाहिए, उस प्रोसेस चाहिए, जितना ज़्यादा चीज़ लगता है बनाने के लिए हमको वो चीज़ चाहिए। अगर हमको ईंटा ही बनाना है तो ईंटा के लिए मिट्टी चाहिए, उसको जलाने के लिए कोयला चाहिए, उसको पकाने के लिए आदमी, जो बनाने के लिए आदमी चाहिए, चाहिए। तो ये सब चीज़ है भी नहीं किया है, यानी टेक्नोलॉजी हमारे पास है भी नहीं किया है। हम बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है क्या है? हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। संसाधन तो बना सकते हैं पर हमारे पास सब चीज़ है, विवेक, बुद्धि, सोच समझ, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा सब जानते हैं, पर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। कोई बात है, हमको लकड़ी से अगर मान लो चौकी बनाना है तो हमको काटने के लिए यारी चाहिए, बढ़ई का दिमाग चाहिए, अहिना के जो नापने के लिए फीट इंच चाहिए, है कि ना, है टाइम चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है समय भी चाहिए। इसमें क्या चाहिए? समय भी चाहिए। तो ये सब प्रयोग करके मानव एक संसाधन का उपयोग बनता है और मानव संसाधन का रूप क्या? मानव संसाधन का
निर्माण करता है। ये ऐसा कोई चीज संसार में नहीं बना होगा जो इस सब का प्रयोग ना हुआ हो। फिर कहते ऐसा सोचो, इमेजिन कर सकते हो कि कोई ऐसा चीज हो कि बिना इसके प्रयोग के बने, जो मानव बनाया हो। जो चीज को मानव बनाया है, क्या इसके बिना बन सकता है? बोल कर दे, बन जाई। हाँ बा, हाँ प्रकृति क्या हुआ, हाँ उसको नहीं बना सकते हैं। तो इतना चीज है ना कि हमारे पास सबसे अधिक प्राकृतिक वस्तु से क्या हम लोग के पास ज्यादा है, जो हम लोग अभी उपयोग में ला रहे हैं। तो हमारे पास सबसे अधिक मानव के द्वारा बनाया गया है। टी शर्ट से लेके, जूता से लेके, चप्पल से लेके, टोपी से लेके, मोबाइल से लेके, हर चीज कौन बनाया है? मानव। इसीलिए कहा गया इसका प्रयोग नहीं होगा, इसका प्रयोग नहीं होगा, इसका सब नहीं होगा। तो बबुआ कोई संसाधन का उपयोग नहीं कर सकते, संसाधन बना ही नहीं सकते हैं। और संसाधन में सबसे बड़ी चीज क्या है? टेक्नोलॉजी, तकनीक। ठीक है, हमको ये कपड़ा बनाने के पीछे बहुत सारा आश्रय है। इसमें सूती वस्त्र जहाँ कॉटन आया होगा, इसके फैक्ट्री में गया, कटिंग मशीन होगा, ये बुनने वाला कोई मशीन होगा, इसको पेंट करने वाला मशीन होगा, पैकिंग के लिए कोई चीज आदमी होंगे। तो सब ना चीज तो कहाँ से आ रहा है? तकनीक से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तकनीक दिमाग में घुसा का है। मतलब कोई चीज के निर्माण करने के लिए जिस वस्तु का निर्माण उपयोग करते हैं उसी का बोलते तकनीक। कोई कहते हो सकता है दिमाग का प्रयोग करें, वो भी तकनीक है कि ना? हम वस्तु का प्रयोग करें, वो भी तकनीक है। ये टोटल मिला क्या कहेंगे इसको? तकनीक है, टेक्नोलॉजी सब है कि ना? है 15 समझ में बता सकते हो? मोबाइल में टेक्नोलॉजी है। मोबाइल बनाने के लिए, चलो ये मार्कर बनाने के लिए हमारा है, इस बनाने के लिए। चलो ठीक है बाबू, संसाधन पढ़ लिए, विवेक बुद्धि बलपूर्वक सब होना चाहिए। जीबरमैन एक व्यक्ति था, सुनो ध्यान से। जीबरमैन, क्या नाम है? जीबर। जो कैमरा मर्जी सुनो, जीबरमैन क्या कहा कि देखो, संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं। समझ रहा है? संसार बहुत चीजों से बना है, बहुत चीज है संसार में, पर उसका उपयोग किस चीज में लाना है? उसको मान लो कि जैसे कि जल है, तो जल है तो जान रहे कि जल है, पर ये जानना चाहिए कि जल से क्या क्या बनेगा, जल में डालेंगे तो क्या बनेगा। जल पीने ही में नहीं, बहुत सारी चीज काम आता है कि ना? है ना? समझ गया? मान लो कि अगर मान लो जल है पृथ्वी पे, तो कोई जान रहा है कि ना? है, पर इसका उपयोग हम हर एक चीजों में करते हैं। ये कहाँ से आया? विवेक से आया, तकनीक से आया, टेक्नोलॉजी से आया कि नहीं आया? ये दिमाग में आएगा नहीं, पीने काम आएगा नहीं, ये कृषि के काम आएगा नहीं, ये क्या करा घरों में जो घर बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, ये सब किसका उपयोग कर रहा है? पानी से। तो पानी के बारे में सोचे तब इसका उपयोग में ला रहे हैं। ये कहाँ से आया? बुद्धि कहाँ से आया? दिमाग से आया। समझ नहीं आया? यही सबसे बड़ी चीज है। अगर ये ना रहता तो दुनिया में बहुत सारे संसाधन भरल है। जीवन में बहुत अच्छा चीज बोला, दुनिया में संसाधन तो बहुत सारे हैं, संसाधन होते नहीं बनाए क्या? दुनिया में संसाधन भरे, क्या बोले टॉपिक रे? संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। समझ रहा है? ये बात तो समझ आएगा। चलिए, तो जीवन में क्या बोला था? संसाधन होता नहीं है, बल्कि बनाए जाते हैं। अब पूछेगा जीबरमैन संसाधन के बारे में क्या कहा था? कहा था कि संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं। है कि नहीं? दिक्कत है? देखो बाबू, पानी तो पूरा परचून मात्रा में, हवा ले लो, क्या लेते हैं? हवा। अब मान लो हवा तो मान लो ऑक्सीजन है, क्या है? बहुत सारा उपयोग होता है। कल हाइड्रो पावर वाला क्या बनाते हैं? टर्मिनाइट बनाते, उससे बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। क्या करते हैं? हवा से हम लोग गैस भर लेते हैं, बहुत सारे कपड़ा सुखवा लेते हैं। कुछ कहते, तो ये हमारा क्या है? संसाधन क्या है? अगर मान लो हम जानते हैं कि हवा से कपड़ा सुखा रहा है, तो दिमाग कहाँ से, बुद्धि कहाँ से है? सोचने से दिमाग से है कि नहीं है? इससे बात क्या समझ में आ रहा है? सारा खेल कहाँ का है? दिमाग का, विवेक का, टेक्नोलॉजी का, तकनीक का। हमारे पास दिमाग है। दिमाग और टेक्नोलॉजी किसे निर्माण करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, दिमाग और टेक्नोलॉजी। दिमाग है, टेक्नोलॉजी भी नहीं किया है। मानो सोच रहे हैं कि हमारे पास ये रुमाल बनाने के लिए हमको ये चाहिए, और चीज़ भी नहीं है।
वो चीज़ें भी नहीं जिसको हम बनाना है। हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है कि ऐसे से करेंगे तो ये कल ये रुमाल बन के तैयार हो जाएगा, पर जिससे बन रहा है वो चीज़ें नहीं है। कुछ कहते तो ये इससे संसाधन बनेगा नहीं। तो ये दोनों चीज़ का होना चाहिए, बुद्धि भी काम करेगा प्लस में टेक्नोलॉजी यानी उस वस्तु को भी रहना चाहिए जिस वस्तु का निर्माण हम करेंगे, चाहे बनाएंगे जिस वस्तु से। चलिए, तो जीवन मान के कहना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा बात बोला, गलत बात बोला, कितना अच्छा बात बोला है। कोई भी चीज़ संसार में तो बहुत सारा चीज़ है। मान लो लकड़ी लेते हैं, तो लकड़ी अब किसका उपयोग है? जलावन में भी काम आता है। चौकी, टेबुल, घर, मतलब घर बना सकते हैं, दरवाजा बना देते हैं, खिड़की बना देते हैं, टेबुल बना देते हैं, बोर्ड बना देते हैं, हाई बोर्ड बना देते हैं, है कि ना है? ऐसा कोई चीज़ है? सोचिए ना, लकड़ी का उपयोग हम किस तरह ला दे रहे हैं? चौकी काट के बल बुद्धि से ला रहा है, सोचने समझने की बातें आ रहा है। तो ये सब आ गया। तो ये जीवन मान कहना बहुत अच्छा है। अब देखो दूसरा क्या बात महात्मा गांधी बोले, पहला जीवन मान, दूसरा क्या बात बोले गांधी जी, कहें कि संसार में इतना संसाधन है, अगर मानव इसको सीमित रूप से उपयोग करे तो कभी खत्म नहीं होगा। ना समझ गया? संसाधन संसार में इतना है कि अगर मानव सीमित रूप से अगर बचा के उसका उपयोग करे तो संसाधन संसार में कभी कमी नहीं होगा। जैसे मान लो कि कोयला आज जितना धुआं जब से उड़ा रहा है, आज से अगर चल जाओ तो कोयला आज तो हर घर पहले जलता था, आज इतना कमी हो गया कोयला जल्दी मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, आने वाला दिन में पेट्रोलियम का यही एक हाल होगा। आने वाला दिन में पेट्रोलियम का यही हाल होगा, खत्म हो जाएगा। समझे? अब उसका हाई किल्लत उसका भी क्या करा, उसकी जगह पे कुछ आ जाएगा। कोयला की जगह पे गैस आ गया तो हो सकता है पेट्रोलियम की जगह पे कुछ और आ जाए। समझ में नहीं आता? पर इतना बात है कि संसाधन का हम निश्चित रूप से अगर उपयोग करें तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। किसी ने बोला था? तो महात्मा गांधी का समझ में आ रहा है संसाधन के बारे में क्या बोला है? महात्मा से ना हो जाए, ठीक है, तो ठीक है बाबू, समझो क्या बोले थे कि संसार में क्या बोलेंगे? संसार में कला, संसार में बहुत सारे क्या है? संसाधन। संसार में बहुत ही संसाधन है। इसको अगर इसको नियमित रूप से अगर उपयोग करते हैं तो, अगर इसको नियमित रूप से उपयोग करते हैं तो कभी खत्म नहीं होगा। सुनो बाबू, संसार में बहुत ही संसाधन है, अगर इसको नियमित रूप से उपयोग करते हैं तो ये कभी खत्म नहीं होगा। समझ रहा है? संसार में बहुत संसाधन है, जिसको अगर नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। बहुत अच्छा बोले, ठीक है। पर आजकल के इतना धूमधाम से उड़ रहा है, संसाधन का उपयोग हो रहा है, कहो मत। पेट्रोलियम वैसे ही झूठे के झूठे बाइक पर अगर हमको यहाँ से घर जाना है, गोलछनी से अगर हमको कहीं दूर जाना है 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 100 मीटर, 100 मीटर, तो बाइक उठावा चला। समझ गया? ये संसाधन का दोहन हो रहा है। समझ नहीं रहा है? अगर वही पैदल जाता था हमारा शरीर सभी स्वस्थ रहता, और प्लस में जो पेट्रोल खत्म हो रहा है वो भी बचता है, और थर्ड बात को में जो धुआं निकलता है पॉल्यूशन भी बचता है, हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहता है। समझ नहीं रहा है? 3 फायदा अगर संसाधन का बचेगा, संसाधन भी बचेगा, पॉल्यूशन भी कम होगा, उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। समझ ना? आने वाला जो फ्यूचर, जो हमारा आगे जो क्या बोलते हैं, आगे वाला जो पीढ़ी होगा, आगे जो आगे पीढ़ी, उसको उपयोग में बचा के वो भी उपयोग कर सकता है। ठीक है। आजकल हम पानी का इतना उपयोग कर रहे हैं कि पीने लायक पानी भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे। कोई दिक्कत है? आने वाला 100 साल में ये जो पानी है इतना गंदा हो जाएगा, इतना गंदा हो जाएगा कि सोचो कि अब प्यूरीफाई करके हर पानी पीना पड़ेगा।
जो समंदर के पानी है, खारा पानी, उसको पानी उपयोग में लाना पड़ेगा आने वाले 100 साल में, क्योंकि इतना गंदा हो रहा है, इतना कचरा हो रहा है ना, पॉल्यूशन युक्त हो जा रहा है, मतलब पॉल्यूशन में मिल जा रहा है ना, समझ आई रहे। कचरा फैला रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, लाश फेंक रहे हैं, फूल फेंक रहे हैं, जो चीज़ जाए गंदगा नदियों में फेंक दे रहे हैं, तो वही पनिया है जो हमको पीने के क्या लायक बन रही है, और वही पनिया गंदा कर रहे हैं। तो सबसे अधिक पानी को हमको बचाना है और सर्वे से रखना है। इसीलिए हर साल, हर बार 5-5 साल पे गंगा नदी में एक योजना बनती है कि क्या कहला, नदियों को, पानियों को बचाएं। हर एक बार साल भर में जल दिवस मनाया जाता है, ताकि क्या हो, पानी को बचाए, पानी का महत्व बचाया जाए, पानी को बचाया जाए। और जब पानी के नहीं बचाओगे तो बबुआ तुम्हारे ही आने वाले पूर्वज को दिक्कत करेगा। कोई दिक्कत है? हमारे पूर्वज इतना खत्म किए होंगे कि आज कोयला का उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। कोयला की किल्लत हो गई है। कोयला का उपयोग वहीं पर हो रहा है, माना ट्रेन चलाने में हो सकती है, खदानों में हो सकती है, आना ही तो बिजली उत्पादन में हो सकती है। अब ना तो घर पे खाना बनाने के लिए क्या किसका आ रहा है, पहले होटल घर पे आता था, होटल में जाता था, पूरा खाना बनता था उसी पे। अब तो गैसों पे ज़्यादा आ गया है, नहीं तो पहले हर होटल पे कोयला के उपयोग होता था। आज ये संसाधन इतना खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। गैस नेचुरली है, प्रकृति से निकलता है, ठीक है। जहाँ कोयला पेट्रोलियम होता है वहीं से उत्पन्न होता है, वहीं पर बनाया जाता है। समझ में यही ले। चलिए, तो ये हमको समझ में आ गया। अब संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे, संसाधन के प्रकार। संसाधन के प्रकार, संसाधन के क्लियर हुआ है। अब बाबू देखो, संसाधन के एक दो प्रकार नहीं है, हर एक आधार पर बटा गया है। हम बताएं बनावट के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर बताएगा, अब क्या स्वामित्व के आधार पे, विकास के आधार पे, भंडारण के आधार पर बताएगा। समझ के नहीं रहा है, हर एक प्रकार के आधार। तो पहले नंबर पढ़ लेते हैं बनावट के आधार पे। किसके आधार पे? चलो, तो बनावट के आधार पे 1 नंबर में लिख रहे हैं, 1 नंबर में लिख रहे हैं बनावट के आधार पे। बनावट के देखो, बनावट के आधार पर भी बोला है, कितना होता है? समझ रहे हैं? कहेगा कि संसाधन बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2। तो बाबू देखो लो, पहले 1 नंबर में देखो, जगह है देखो। तो पहला नंबर होता है प्राकृतिक। क्या होता है? प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, ध्यान से देखो, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक से जो संसाधन का उपयोग करते हैं, चाहे जो वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, प्राकृतिक के द्वारा जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, यानी प्राकृतिक के जो वस्तु प्राप्त करते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सूरज से हमारे का उपयोग होता है, धूपा मिलता है, गर्माहट मिलती है, कपड़ा सूख जाता है कि ना है कि ना है? बोलो, उससे 100 प्लेट चार्ज होता है। बहुत, मतलब हम तो कम बताएं, ऐसे तो बहुत सारे इसके उपयोग है। कोई दिक्कत है? अगर 20 दिन सूरज नहीं निकलता, देखना कितना किल्लत आ जाएगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा जल्दी। प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं, हम लोग का अस्तित्व नहीं रहेगा। सूरज है तो हम लोग हैं। अगर कह दिया है कि अगर साल भर, अगर मान लो साल भर 6 महीना अगर ना रहे सूरज, मरना आदमी, साल भर ज़्यादा कर दिए, 6 महीने ज़्यादा कर दिए, 1 महीना, 1 हफ्ता में तो आदमी फड़फड़ा लग रही है। अगर पृथ्वी पर पूरा सूरज अंत हो जाता, सूरज पूरा पृथ्वी का जो प्रकाश आ रहा है अगर खत्म हो जाए तो आदमी रह भी नहीं करेगा, मर जाएंगे। ठीक है? तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक से प्राप्त हो, जो प्राकृतिक से प्राप्त हो, क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन, क्या बोलेंगे? जो संसाधन प्राकृतिक, क्या है? प्राकृतिक से क्या हो? प्राप्त। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त हो कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे में बबुआ क्या हो जाएगा? सूरज। क्या हो जाएगा? सूर्य। ठीक है, हवा, पानी, जमीन। क्या हो जाएगा? जमीन। ठीक है, सुनो, हाँ चलो, चांद आ जाएगा। चांद हो गया। सुनो, अब आ जाएगा पेट्रोल। क्या जाएगा? पेट्रोलियम। कोयला। क्या जगह? कोयला। खनिज। क्या लिख रहे हैं?
हाँ पेड़ पौधा भी क्या जगह पेड़ पौधा पेड़ पौधा जीव जंतु क्या कहेंगे जीव जितना पेड़ पौधा जीव जंतु आता है समझ क्या है प्रकृति का है जीव जंतु ठीक है। तो गाय भैंस किसमें आएगा प्रकृति की में ठीक है। बकरी घोड़ा बंदर शेर भालू किसमें आएगा प्रकृति की में। खनिज और मछली है मुर्गा है सब कहाँ आएगी प्रकृति की। क्रिया समझ में आ रहा है तो प्रकृति समझ में आ रहा है। और एक बात जमीन के अंदर से जो चीज निकाले वो भी प्रकृति ठीक है। अब आगे देखो तो प्रकृति से समझ में आ गया जिसको हम नहीं बना सकते प्रकृति से साधन का हमारे हाथ में है किसी मुर्गा को बना देना किसी पक्षी को बना देना हमारे हाथ में किसी जीव को बना देना हमारे हाथ में है कि पेड़ पौधा को बना देना। तो जो हमारे बस में ना हो उसे क्या कहें प्रकृति से साधन। हमारे बस में है हवा बनाना पानी बनाना जमीन बनाना भूमि बनाना सूर्य बनाना तो उसे क्या कहेंगे प्रकृति से साधन। चलो तब दूसरा क्या बात आ जा रहा है क्या बोलेंगे बाबू ध्यान से सुनो। मानव निर्मित संसाधन क्या बोलेंगे मानव निर्मित क्या बोलेंगे मानव निर्मित संसाधन। अच्छा मानव तो मतलब मानव निर्मित मतलब बनाने वाला और वस्तु का संसाधन मतलब जो वस्तु का उपयोग कर रहे हैं यानी मानव के द्वारा जो वस्तु बनाया जा रहा है उसे बोलते मानव निर्मित संसाधन। चलो तो मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं जो संसाधन मानव खुद बनाया हो क्या किया हो खुद बनाया जो संसाधन मानव खुद बनाया हो जो संसाधन ठीक है जो संसाधन मानव खुद बनाया हो क्या किया हो खुद बनाया जो संसाधन मानव खुद बनाया उसे क्या कहते हैं मानव निर्मित संसाधन। ये में क्या क्या जगह हुआ बताओ। पहले नंबर घर लिखेंगे क्या लिखेंगे घर मंदिर सड़क हाँ अस्पताल हॉस्पिटल स्कूल हाँ मस्जिद में चल जाए इत्यादि ठीक है बाबूआ। तो कहने का मतलब जितना मानो ये जरूरी नहीं है मोबाइल भी हमारा है मार्कर भी है हमारा शर्ट भी है चप्पल से लेकर जूता तक पंखा से लेकर बॉल तक बेल्ट से लेकर क्या कहला टोपी तक है कि ना है समझ के नहीं रहा है तो समझ गया कि ना। चलो अब इतना समझ में गया यानी हम बनावट के साथ देख लिया इसको थोड़ा सा जल्दी फास्ट उतार लो ठीक है। एक बाद बहुत सारा प्रकार है इसको वीडियो को